स्थिति में, आज भी आर्थिक स्थिति में 15% जनसंख्या का ही पूरे आर्थिक तंत्र पर कब्जा है। जो शेष 75% जनसंख्या है ना, वो ऐसे छोटे छोटे काम में लगी हुई है और छोटे छोटे से सेवा के कार्यों में लग करके अपनी अर्थतंत्र को चला रही है। तो ये जो आर्थिक विभिन्नता है, यही संघर्ष का कारण बनती है। मेरा निवेदन है, आरक्षण को न्यायिक व्यवस्था से दूर रखा जाए, ये प्रोविजन आपको करना चाहिए, क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार जो है अनुसूचित जाति के लोगों को मिला है। और इसी तरह से माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगी कि न्याय व्यवस्था में आप कभी सर्वे कराइए, आपको बहुत आश्चर्यचकित आंकड़े प्राप्त होंगे। न्यायिक व्यवस्था में अनुसूचित जाति के लोग जीरो हैं। और ऐसे इस कारण से जब अनुसूचित जाति के लोगों का कोई मैटर वहाँ जाता है, तो वो जो सोच है ना, मानसिकता है, वो उस दृष्टि से नहीं सोचते हैं। और इस दृष्टि से नहीं सोचते तो अनुसूचित जाति के खिलाफ कई बार ये मैं तो क्या कहूँ, वो आप जितने फैसले, जितने निर्णय हैं, वो उठा करके देख लें, उनमें क्या हुआ है। अल्टीमेटली अनुसूचित जाति के लोगों को ही इसका नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगी कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों के में न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति में SC, ST, OBC वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति आयोग बना हुआ है। अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने OBC को संवैधानिक दर्जा दिया। अब अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं मिलेगा तो उसके पास क्या अधिकार है? किसी को सजा थोड़ी दे सकते हैं, किसी से कोई सवाल थोड़ी पूछ सकते हैं। सिर्फ सुन लिया, हम जाकर के अपना आवेदन दिया है, उन्होंने सुन लिया, अधिकारी को भेज दिया, वो माने तो ठीक है, नहीं माने तो ठीक है, तो इससे काम नहीं चलेगा। इसलिए अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, तभी अनुसूचित जाति के लोगों के बारे में ठीक प्रकार से फैसला होगा और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा सकेगी। इसी प्रकार से माननीय सभापति महोदय, मैं 2-3 पॉइंट और निवेदन करना चाहती हूँ आपके सामने। आयोजना विभाग द्वारा बजट में राजस्व एवं पूंजीगत मदों की समस्त योजनाओं के लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष कई बार ये सवाल उठा चुके हैं। एक बार पिछले सत्र में भी आपने ये सवाल उठाया था, लेकिन सरकारों के कानों पर जू नहीं रेंगती है। हम बोल बाल करके चले जाते हैं, कुछ भी बोलते रहो, लेकिन 1% भी कोई असर नहीं कि चलो बोलने का कुछ तो असर हो, लेकिन कोई असर नहीं। आप देखिए, मैंने इस बात को पहले भी कहा था, जनसंख्या के अनुपात में आवंटित बजट का व्यय काल्पनिक आधार पर नॉशनल शेयर ना किया जाकर के वास्तविक व्यय के आधार पर समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन आज तक समीक्षा हुई क्या? इस 1952 से के बाद से लेकर के आज तक कोई समीक्षा की क्या? कोई रिपोर्ट जारी हुई क्या? लेकिन नहीं, सिर्फ आंकड़ों में हम अनुसूचित जाति के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, और आंकड़ों के बाद में यदि 1 साल बाद में देखते हैं कि कितना पैसा खर्च हुआ तो उसका 50% भी खर्च नहीं होता। जब 50% भी खर्च नहीं होता, वैसे ही लक्ष्य कम रखा है और लक्ष्य कम के आधार पर 50% भी खर्च नहीं हो रहा, तो हम कैसे उनको शैक्षिक रूप से, सामाजिक दृष्टि से उनको आगे बढ़ा पाएंगे। इसी तरह से माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूँ, अम्बेडकर जी के ने जो सपना संजोया था कि हम एक समाज को, इस भारतीय समाज को, इस हिंदू समाज को एक रस करना का, समरसता स्थापित करने के लिए, छुआछात तो अब शहरों में तो खत्म हो गई, लेकिन गांवों में अभी भी है, पर एक नई प्रकार की छुआछात शुरू हो गई सरकारी नौकरियों में, राजकीय नौकरियों में। ये अनुसूचित जाति का, अरे 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 अरे, ये तो वैसे ही आ गया होगा, इनको तो ये तो कम अंक पे ही आ जाते हैं, ये तो कम अंक पे ही प्रमोशन हो जाते हैं। क्या माहौल बन रहा है इस सरकारी सिस्टम में? जो माहौल बन रहा है ना, वो बहुत खतरनाक है। इसलिए इस माहौल को खत्म किया जाना चाहिए, और ना केवल खत्म किया जाना चाहिए बल्कि वो वास्तविक समरसता, नए प्रकार का छुआछात का क्रम जारी हो रहा है। और इसी तरह से राजनीतिक दृष्टि से भी इन्हें सभापति महोदय, यदि अनुसूचित जाति के लोगों को आगे बढ़ाना है तो एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो शराब। यदि प्रदेश में शराबबंदी कर दी जाए या अनुसूचित जाति के लोगों के बीच में शराब की दुकानें नहीं खोलें, ये नियम तो है कि अनुसूचित जाति के लोगों के बीच में शराब की दुकानें नहीं खोलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा शराब की दुकानें आसपास अनुसूचित जाति के लोगों के बस्तियों के आसपास ही होती है। इसलिए ये आपने ये कहा कि हम जो है गुरुशरण छाबड़ा जी की श्रद्धांजलि देते समय
हम पूरे प्रदेश में शराब मुक्त कर दें, ऐसा अभियान चलाएंगे। तो मेरा निवेदन यह है कि गुरुशरण छाबड़ा जी के नाम से राजकीय महाविद्यालय कर देने से, उनके नाम से राजकीय महाविद्यालय खोल देने से श्रद्धांजलि नहीं होगी। श्रद्धांजलि उनको, असली श्रद्धांजलि तब होगी जब आप शराबबंदी बंद कर देंगे। यदि ये शराबबंदी बंद हो जाएगी तो आधे से ज़्यादा हमारे अनुसूचित जाति के लोग और जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दे पाएंगे, अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा पाएंगे। इसी तरह माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए बहुत सारी स्कीम्स आप लेकर के आते हैं और उसका बजट में भी घोषणा करते हैं, लेकिन जो लैपटॉप की स्कीम है, जो लैपटॉप आप देते हैं वो अनुसूचित जाति वर्ग के बालक बालिकाओं को 75% अंक प्राप्त करने पर देते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में और बहुत इंटीरियर क्षेत्र में 75% अंक प्राप्त करना गांव के बच्चों के लिए, तो मैं आपसे चाहूँगी कि आप इसमें 10% की छूट दें ताकि उन अनुसूचित जाति के बच्चों को भी प्रोत्साहन मिले जिनके परिवारों में शिक्षा बिल्कुल नहीं है। माननीय सभापति महोदय, आपको मैं निवेदन करती हूँ कि हमारे जो स्वच्छता सैनिक जिनको कहते हैं, हम सफाई कार्य में लगे हुए जो लोग हैं, आप ये देखिए सुबह से वो मम्मी पापा दोनों काम पे चले जाते हैं। वाल्मीकि समाज से आने वाले लोग हैं। अनुसूचित जाति में भी बहुत सारे वर्ग हैं, कई वर्ग तो बहुत अभी स्थिति उनकी ठीक है, लेकिन ऐसे वाल्मीकि समाज के लोग और दूसरे समाज के लोग जिनकी स्थिति आज भी बहुत ज़्यादा दयनीय है, बहुत ज़्यादा दयनीय है, उनके लिए शिक्षा की विशेष व्यवस्था और प्रोत्साहन किया जाना बहुत आवश्यक है। इसलिए यदि हम ये प्रोत्साहन हम देंगे तो निश्चित रूप से वो भी शिक्षा से जुड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।